कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पूर्वांचल दौरे पर पत्रकारों से जोरदार पत्रकार वार्ता में विपक्ष पर व्यंग्यात्मक तस्कर के तीरों की बौछार करते हुए हर बिंदुओं पर अपनी बेबाक राय प्रस्तुत किया। परिवार को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कर रही है। और ये लोग बात कर रहे हैं, एक एक इशू पर उठा के देखिए। हम आप गवाह हैं कि हमारी माताएं बने चूल्हे में धुआं में हम लोग भी उसके शिकार रहे हैं। आज गैस सिलेंडर आप जहां चाहो जिस चौराहे पर आप ले लो, कहीं वो छूट है, कहीं भी आप ले सकते हो। तो ये कहने वाले लोग जब सरकार थी उनकी तो वो क्या किए, 27% आरक्षण पिछड़ों को नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्कबच्ची बंजारा बहेलिया कंगार जुल्हा दुनिया सारी साईं तजी फकीर, इनका हिस्सा किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा, बसपा ने लुटवाया, कांग्रेस ने लुटवाया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा कभी नहीं करते। रोहिणी आयोग बना है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई। अब वो रिपोर्ट को लागू कराने के लिए किसी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस बसपा के नेता की जबान पे बात आती है कि 27% आरक्षण बांट करके जिसको हिस्सा नहीं मिला उसको भी दिया जाए। एक बार भी कोई सपा का नेता नहीं बोलता है। अगर कोई सफाई मिल जाए तो उसे पूछिएगा कि रोहिणी आयोग के विषय पर आपका नेता आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? चाहे सदन हो चाहे सड़क कहीं कहीं बोलते हैं। इस नाते की चूंकि पिछड़ों का हक लूट करके, जो अति पिछड़े हैं उनका हक समाजवादी पार्टी ने लूट करके हिस्सा हथियाया है, इस नाते ये लोग नहीं बोलते हैं। ये क्या बाबा साहब की बात करेंगे? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है ये कह रही है यूपी में 100% लोग सेफ नहीं है। भाई कल तक 100% लोग सेफ नहीं थे, आज तो कुछ परसेंट बढ़ाना, कुछ परसेंट रह गया हमारा। मंत्री जी संतों की मांग रही है, भाई देखिए, अब हम नहीं कहते कि आम के पेड़ में बौर लगा तो 7% फल लगेगा। उसमें कुछ तो टिकोरा बौर झड़ जाता है, कुछ टिकोरा झड़ जाता है, कुछ तो फल व्यवस्थित रहता है, ऐसा नहीं है। भागवत जी के बयान को लेकर क्या बताएंगे? भागवत जी ने जो बयान दिया सही बयान कहा है कौन? भागवत जी देखिए बोलते हैं जब ना एक शब्द पर हो रहे तो जब सो बात है। उनके बयान को अगर आप अध्ययन से पढ़ेंगे ना तब ना समझ में आएगा। संतों की मांग कुंभ में रही है कि कोई भी हिंदू समाज के अलावा किसी को मांग न रहे। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हिंदू भी जाता है मजार पे चादर चढ़ाने, मुस्लिम भी जाता है मंदिर में पानी चढ़ाने शंकर भगवान को। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, जो जिस धर्म में है अपना धर्म के अलावा उठ करके ऊपर काम करते हैं, इसमें कौन सी बात है? समाज संतों की मांग है कोई भी वहाँ हिंदू के अलावा और दुकानें नहीं है। अभी हमको तो ऐसी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी जो चुनाव हुए हैं वहाँ के सभी जो चुनाव के सीसी फुटेज की मांग किया है, निकाल का नहीं लेते, कौन नहीं दे रहा है? हमसे हम मिले, लिख के दें, हम निकलवा के दे दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, क्या कहें? देखिए दुखद है। हम लोगों ने भारत देश में एक कुशल अर्थशास्त्री और कुशल नेता, जो देश को कुशलता के हिसाब से उन्होंने जिम्मेदारी को निर्वहन किया, एक ऐसे महान नेता को हम लोगों ने खो दिया है। दुखद है। ऐसे मौके पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने दुख की घड़ी में ऐसे नेता को कि अपूर्णनीय क्षति है भारत की। मंत्री जी, संभल पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है। संभल पे आप इतिहास पढ़िए। संभल में जो विपक्ष कह रहा है तो आजादी के बाद से लेकर संभल में घटनाएं होती आई हैं। और कौन सा ऐसा तंत्र है कि हम अगर हिंदू जुलूस लेके जाए उस मुस्लिम इलाके से तो बुरा लगता है, और मुस्लिम अपना जुलूस लेके जाए हिंदू इलाके से तो सब कुशल निकल जाए? ये कौन सी बात है? दोनों के भाईचारा होना चाहिए ना। वो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। अगर मानते तो ये बात नहीं करते। इन दिनों लगातार मंदिर और कुएं निकल रहे संभल में। जब बंद हैं तो खुल रहे हैं। मंत्री जी, वक्त संशोधन अधिनियम क्या लगता है? जेपीसी की जो बैठक है उसमें चल रही है, राज्यों के किसी जो असंतुष्ट है उससे। देखिए, हम डेली लखनऊ रहते हैं या कहीं रहते हैं तो 5, 6, 10, 15 शिकायतें आ जाती हैं। जो मुसलमानों में मजबूत मुसलमान हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर वही कब्जा किए, और वो उनकी नियमावली है कि इसी भवन को अगर वो आके कहने की वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो फिर ले जाकर एप्लीकेशन दे देंगे कि इसको खाली कराए। इसी में संशोधन है। 1359 फसली में अगर आपका नाम है
तो आपकी जमीन है, अगर नाम नहीं है तो फिर आप बिना वजह किसी की जमीन पर दावा नहीं कर सकते। ये संशोधन है। अब आप बताइए कि संशोधन में क्लास चल रहा है, लेक्चरर हैं, लेक्चर देना शुरू किए, नमाज का टाइम हो गया, आप क्लास छोड़ के चले जाएंगे, आप नमाज पढ़ने। तो सिस्टम है, इस्लामी सिस्टम है कि माफी है नमाज में, कि आप दूसरी नमाज में उसको पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ये संशोधन हो रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो देखिए जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है वो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, उनके हित के लिए हो रहा है। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वक्फी जमीनों पर कब्जा करके बिना वजह वो अवैध संपत्ति का इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। थैंक यू। जांच के लिए सड़कों पे लिखा है। आखिर मतलब इस तरह की नौबत क्यों आई? देखिए नौबत, जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही न बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार को कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहाँ दे देते हैं। एक ठेकेदार माधर चौथ को मैं कह रहा हूँ, बुला लाओ मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। देखिए आज वसुदेवा गांव के प्रधान और अशोक यादव और इस गांव के आसपास के सभी लोगों के सहयोग से एक महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसी संबंध में एक जनसभा का भी लोगों ने कार्यक्रम रख लिया था इसी उद्देश्य से। देखिए वजह जानकारी रखिए, जब जनता ने शिकायत की कि ठेकेदारों द्वारा सड़क का निर्माण जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पर अनियमितता है, लोगों की शिकायत हुई, तो उस पर हम लोगों ने एक टीएससी जांच के लिए पीडब्ल्यूडी को एप्लीकेशन सिंहासन राम के द्वारा हमने दिलवाई, मैंने खुद। तो जब दरखास्त पड़ गई, जांच के लिए आदेश हो गया, तो वहाँ के जो कुकृत्य करने वाले ठेकेदार जो गलत सड़क बनाते हैं, जहाँ लूट खसोट ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोग सिंहासन राम को गाली देने लगे। उनको अब शब्द जाति सूचक गाली दे रहे थे, हमको उसी में लपेट रहे थे। और ये घूम घूम के प्रचार, जिस दिन से एप्लीकेशन पड़ी है जांच की, उस दिन से घूम घूम के ये लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी को कमीशन देते हैं। अभी हम ठेकेदार को भी नहीं पहचानते कि कौन ठेकेदार काम करता है, कौन नहीं करता है। हम जनता के सेवक हैं। जनता ने अगर शिकायत किया है और आपने अगर गलत तरीके से सड़क बनाई है, अगर सड़क जनता का रहे कि गलत है साहब, एक मानक नहीं है, सड़क उधरा रही है, गिट्टी उड़ रही है, ये कैसा निर्माण हो रहा है, तो इस पे जब पत्रकार सवाल करता है और वो घूम घूम के गाली दे रहा है, तो उसकी गाली पर तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि उनसे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बैठ करके घूम घूम करके जगह जगह सिंहासन राम को जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, मिनिस्टर को कर रहे हो, ये सरकार विकास चाहती है और साफ सुथरा काम कर रही है। उसमें कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा तो ओम प्रकाश राजभर जांच कराएगा, जांच में दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए विपक्ष के किसी नेता के जबान पर रोहिणी आयोग का शब्द आया? रोहिणी आयोग क्या है? 27% आरक्षण को बांट करके पूरे देश में जो 27% आरक्षण का लाभ नहीं पा रहा उसको देने की बात, ये विपक्ष के पास नहीं आ रहा है।
आज़ादी से लेके मरते दम तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के हक को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी किससे लड़ते थे? कांग्रेस से। कांग्रेस ने नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव कौन 2 बार हरवाया? कांग्रेस ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विधि और कानून मंत्री के पद से रिजाइन क्यों देना पड़ा? मुस्लिम लीग से जीत के आए, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने जब वो गरीबों के, पिछड़ों के, दलित के, वंचित, शोषितों के लिए जब अधिकार की बात की तो कांग्रेस ने नहीं माना तो रिजाइन दे दिया। और वो कांग्रेस संविधान की बात करती है जो लाखों नेताओं को, पत्रकारों को इमरजेंसी लगा के जेल में डाला। आज वो कांग्रेस अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भजाना चाहती है और समाजवादी पार्टी 12 के पहले ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर इतनी चिढ़ थी कि मंचों से कहा करते थे कि जो अम्बेडकर पार्क लखनऊ में बना है, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा अम्बेडकर पार्क गिराकर शौचालय बनाऊंगा। इतना प्रेम था, इतना प्रेम आज उमड़ा है। भाई कल क्या था? कल भगवान नहीं थे। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के दिए हुए अधिकार के बदौलत सीएम की कुर्सी पाते हो, एमएलए, एमपी हम सब लोग बनते हैं। आज जो भी अधिकार है संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत है। कहाँ थे वो? लाखों लोगों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने लोग रिजाइन दे के चले आए। लाखों लोगों का जीवन बर्बाद किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर गरीबों के विकास के लिए बनी योजना किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। और आज वो अम्बेडकर की बात कर रहे हैं तो अतिशयोक्ति लगती है। नहीं, देखिए यही बात अमित शाह जी कहना चाहते थे कि अगर जब आजादी के बाद ही अगर अम्बेडकर जी किए होते, उनके आदर्शों पर चले होते तो आज तेरी दुर्गति ये नहीं होती। ये उनके कहने का तात्पर्य है। एक शब्द बहुवरत युद्ध जो शोभा के हेतु। सीवान को नहीं जानते अब पार्टी हम नहीं बता सकते, न नाम बता सकते, लेकिन जानते हैं कि वहाँ बड़ा दबदबा है। तो जरा वहाँ देखें, सीवान कल भिड़ा रहे हैं, कम से कम 45-50 हजार लोगों को घेर रहे हैं वहाँ कि चलो आओ मैदान में। अभी आप कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो।
खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।